सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 15 दिसंबर, दिन है रविवार का। और रोज़ की तरह आज भी आप सभी के साथ में सुबह सुबह हाजिर हो गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगा दी है और अभी रोज़ की तरह कोई नहीं उठा है। 2-4 मिनट हम पहले ही उठ जाते हैं, तो मैंने कहा चलो सुबह की झाड़ू भी लगा देते हैं। और उसके बाद में प्यास लगी थी तो मैंने कहा पानी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि आज पानी ख़त्म हो गया था। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया है और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर रख दी है चाय। और सबसे पहले हम ही उठ गए थे, तो यहाँ पर अभी हमारी नंदत जी भी नहीं उठी हैं, ना तो आरोही उठी है। मैंने इनको जगा दिया था कि जल्दी से अब उठ जाओ, क्योंकि फिर आरोही की तो आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी उठा देते हैं जल्दी से ही। और इधर हम आ गए थे कमरे में बिस्तर हटाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे बिस्तर छूटे पड़े थे। तो मैंने कहा चलो बिस्तर भी हटा देते हैं। और अभी कल के ब्लॉग में ही एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि दीदी दिनों में आप बिस्तर मत हटाया करो, क्योंकि भारी काम मत किया करो। तो जी दीदी, वैसे तो ज़्यादा भारी काम नहीं करते हैं, लेकिन जो भी हमसे काम हो पाते हैं वो कर देते हैं। तो मैंने कहा रजाई और बिस्तर हटाकर रख देते हैं। और अभी इधर आरोही के पापा बैठे हैं, तो ये वाला बिस्तर तो अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि ठंडी हो जाती है सुबह सुबह। कोई भी सुबह सुबह रजाई से निकलना नहीं चाहता है कि रजाई में ही बैठे रहें और बैठे बैठे अपना काम करते रहें। लेकिन हमें तो बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ता है सुबह सुबह, तो जल्दी से ही उठ जाते हैं। और इधर लेकर आए थे पापा और बुआ के लिए चाय। तो यहाँ पर मैंने पापा को चाय दे दी है और बुआ भी कुछ काम कर रही थी। और काफ़ी आज कोहरा छाया है। वैसे तो कोहरा नहीं छाता है, लेकिन आज एकदम से चारों तरफ धुआं धुआं छा गया है। तो काफ़ी देरी में कोहरा भी आज हटा था, लेकिन धूप तो रोज़ निकलती है अच्छे से। आज भी धूप बहुत ही अच्छे से निकली थी। थोड़ी सी कम धूप थी, क्योंकि रोज़ की तरह चटक धूप नहीं थी। और आज हमें बनानी थी तहड़ी, जो कि इसमें पतीली में। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले इसमें राख लगा लेते हैं थोड़ी सी, जो कि हमारे यहाँ इसको बोलते हैं रखियाना। तो पतीली में मैंने नीचे की साइड में अच्छे से राख लगा ली है, जिससे कि पतीली हमारी ज़्यादा ना जले। और अब की बार हम लोगों ने इस पतीली को जलाया नहीं है। वैसे तो कई बार आप सभी ने पहले के ब्लॉगों में देखा है कि नीचे साइड से पतीली को बिल्कुल काला कर दिया था, लेकिन अब बिल्कुल साफ़ कर ली है। तो राख लगाकर ही हमेशा अब चढ़ाते हैं। और तहड़ी बनानी थी तो मैंने कहा चलो पतीली में ही बना लेते हैं। वैसे तो कुकर में भी हो जाती है, लेकिन अच्छे से बन नहीं पाती है। और पतीली में अच्छे से बन जाएगी, एकदम से ढीली ढीली। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी सब्जियाँ थीं हमारे पास में, टमाटर, शिमला मिर्च, फूल, आलू, यही सारी सब्जियाँ डालेंगे। तो ज़्यादा तो नहीं है, जो भी सब्जियाँ हैं वही मैंने कहा डालकर बना लेते हैं। और यहाँ पर चूल्हा भी मैंने अच्छे से जला लिया है, छौंक देते हैं तहड़ी को। और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज आप सभी के साथ में बहुत सारी बातें शेयर करने वाले हैं। एक हमारी दीदी हैं अनुपम शर्मा, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आरोही के लिए अलग बैग रख दो और उसी में उसके सारे कपड़े रख दो, तो आरोही को ढूंढने में आसानी रहेगी। तो जी दीदी, आपने सही कहा। तो हम आरोही के लिए अलग ही बैग तैयार कर देंगे, उसी में आरोही के सारे कपड़े रख देंगे। और उन दीदी ने यह भी कमेंट किया था कि अपने लिए भी एक बैग तैयार कर लो, उसमें छोटे छोटे कपड़े रख लो और कुछ ज़रूरत वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कपड़े होते हैं, वो भी तैयार करके रख लो। तो जी दीदी, ज़रूर, आपने बहुत ही अच्छा बताया। और इसी तरह आप सब जो भी हमें बातें पता नहीं है, ध्यान नहीं है, तो वो बातें आप सभी हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आरोही के टाइम में आपके 9वें मंथ आरोही हुई थी या फिर 9 मंथ पूरे हो गए थे उसके बाद में हुई थी। तो वैसे तो हमें ध्यान है 9 मंथ हमारे पूरे हो गए थे, उसके बाद में आरोही हुई थी, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो डेट दी जाती है वो निकल गई थी। तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही थी, तो फिर मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया था 9 मंथ के बाद में। फिर उसमें जो डेट दी गई थी, उससे पहले ही आरोही का जन्म हो गया था। और इस बार अभी पता नहीं है, तो जैसा भी होगा वैसा हम सोचते हैं कि बाद में फिर देखेंगे, क्योंकि अभी तो पता नहीं है कि पहले डिलीवरी हो जाएगी या फिर बाद में होगी।
और यहाँ पर मैंने छौंक दी है खिचड़ी जो कि तहेड़ी, और थोड़ी बहुत जो भी सब्जियां थी उन्हीं से मैंने छौंक दी है। और इधर चावल भी डाल दिए थे, तो अभी पके नहीं है चावल। मैंने कहा पानी चेक कर देते हैं कितना पानी डाला है। वैसे तो पानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन एकदम से सही पानी था। और यहाँ पर हमारी बन भी चुकी है तहेड़ी, तो धनिया की पत्ती नहीं डाली थी, तो मैंने कहा अब डाल देते हैं। तो यहाँ पर नंदत जी हमारी धनिया की पत्ती डाल रही हैं और इतनी सारी तहेड़ी बनाई है। तो अगर कुकर में बनाते तो एकदम से ये चावल कस जाते और अच्छे से नहीं बन पाती। और इसमें जो है ना कि एकदम से फैल कर तहेड़ी हमारी बनी है, तो बहुत ही अच्छे से बन गई थी। और इधर बुआ लेकर आई थी थोड़ी सी मूली, जो कि यहीं पर हमारी बगिया में ही खड़ी हैं। और ये खिचड़ी जो है ना कि इसमें भगोने में परोस कर रख ली है, थोड़ी सी चटनी हरा धनिया की, और थालियों में भी लगा ली थी हम लोगों ने भी खाने के लिए। और ये तहड़ी जाएगी खेत पर, जो कि इसमें घी भी डाल लिया है। और अब तो आप सभी जानते हैं जैसे कि हमारे यहाँ दूध मट्ठा घी होने लगा है, तो जो भी चीज़ें हो पाती हैं तो तहड़ी के साथ में खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है मट्ठा दही घी। और इधर आप सभी को यहाँ पर हम दिखा रहे थे, ये हमारे यहाँ आज धान भिगोए गए हैं जो कि चूरा के लिए। तो जब चूरा कुटवाया जाते हैं उससे पहले कुछ इस तरह धान को भिगो दिया जाता है, तो आज ही सुबह सुबह भिगोए गए हैं। तो इनको लगभग 2 या 3 दिन तक भिगोया जाएगा, अभी हमें क्लियर नहीं पता है क्योंकि कितने दिन तक इनको पानी में रखा जाएगा। उसके बाद में फिर इनको भेजा जाएगा चक्की पर कुटवाने के लिए। और इधर थोड़े बहुत हमारे जो काम छूटे पड़े हैं उनको कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बर्तन भी धुल कर रख दिए थे। पतीली काफ़ी बड़ी थी जो जिसमें हम लोगों ने तहेड़ी बनाई थी, तो पतीली भी मैंने मांज कर रख दी है। थोड़ी सी बड़ी नहीं है फाँट में, लेकिन उसका वजन काफ़ी है। और जल्दी से सारे बर्तन मैंने मांज कर रख दिए थे। तो जो काम करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, अच्छे से काम करते हुए नहीं बनता है, वो काम आप सभी के साथ में हम ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो बहुत मुश्किल से मैंने पतीली को मांज पाया था, तो इसी वजह से आप सभी के साथ में आज बर्तन मांजने का या धुलने का काम शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर कर देते हैं नीचे की साफ़ सफाई, जो कि पोंछा वगैरह लगा देते हैं। और अब जो है ना कि काम तो वैसे थोड़े बहुत तो करते ही रहते हैं, आप सभी हमारे ब्लॉगों में देखते रहते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि हमारे ब्लॉग एक दिन छोड़कर आ सकते हैं, क्योंकि ये मत आप सभी समझना कि कुछ दिक्कत में है शायद दीदी या फिर परेशान है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम इसीलिए आप सभी को पहले से ही बता रहे हैं, तीसरे दिन ब्लॉग आ सकता है। तो कोशिश करते हैं कि रोज़ डालें, लेकिन रोज़ नहीं हो पाता है। इन दिनों में थोड़ी सी ये हो ना कि अब थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है, काम भी हो जाते हैं और उसके साथ में यूट्यूब का भी काम थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन अब छोड़ कर ही ब्लॉग डालेंगे तो सही रहेगा। एक दिन पहले से ही सारी तैयारी करके रख लो, एडिटिंग कर लो ब्लॉग की, तो सही रहता है। और इधर मैंने नहा लिया था, आज बाल भी धुल लिए हैं क्योंकि रविवार का दिन है। ज़्यादा तो सभी लोग गांव में रविवार के दिन ही बाल धुलते हैं, वैसे तो गर्मियां होती हैं तो बीच में भी धुल लेते हैं, लेकिन अब ठंड के दिन है तो हफ्ता में एक ही बार बाल धुल पाते हैं। और आरोही भी आज घर पर ही थी, तो मैंने कहा आरोही को भी नहला देते हैं। और कपड़े वगैरह भी धुले थे, बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं। तो आरोही को मैंने बैठाल दिया है उधर बड़ी अम्मा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर चारपाई नहीं पड़ी थी। तो जो बड़ी अम्मा की हल्की वाली चारपाई थी वही मैंने निकाल ली थी बाहर, और वही मैंने डालकर आरोही को बैठाल दिया है। आरोही को बहुत ज़ोरों की ठंड लग गई थी, तो इसी वजह से आरोही नहाते समय तो रोज़ ही रोती है, जब भी नहलाते हैं तो रोती ज़रूर है। और ठंड जब से शुरू हुई है तो तब से बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, जबकि मैंने गर्म पानी से इसको भी नहलाया था और अपने आप भी गर्म पानी थोड़ा सा कर लिया था। और बाल भी धुले थे, तो बाल मैंने कहा यहीं धूप में ही सुखा लेते हैं। इतने टाइम कोई था भी नहीं यहाँ पर, वैसे तो कोई ना कोई बना रहता है, लेकिन इतने टाइम जो है ना कि सभी लोग यहाँ से चले गए थे। पापा भी कुछ काम से गए थे खेत पर, और आज यहाँ खेत पर सिंचाई हो रही थी, जो कि आरोही के पापा भी आज घर पर ही रुके हैं। वो भी नहीं गए थे खेत दुकान पर, तो खेत पर ही पूरा दिन बीत गया था। तो घर पर भी नहीं आए थे, खेत पर ही रुके थे। और लाइट बार बार कट हो रही थी, तो उसकी वजह से पूरा दिन लग गया था।
तो जब दूसरे के सहारे रहो तो इसी तरह खेत पर जब काम होते हैं पूरा दिन लग जाता है। ने कुछ पानी की व्यवस्था होती है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और जल्दी से काम भी हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर दूसरे की जो समर है उसी से पानी लिया जाता है, तो इसी वजह से पूरा दिन लग जाता है। और आज हमारा त्यौहार भी था जो कि अगहनी का त्यौहार। तो सुबह के टाइम तो हम लोगों ने चावल ही बना लिए थे, लेकिन शाम के टाइम में हम लोगों ने बोला, सभी ने कहा कि पूड़ी कचौड़ी बनाना, जो कि आलू की कचौड़ी और पूड़ी और सब्जी बनाना। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो शाम के टाइम में हम लोगों ने फिर पूड़ी कचौड़ी बनाई थी, लेकिन सुबह तो सिर्फ तहड़ी से ही सभी लोगों ने अपना अपना पेट भर लिया था। और यहाँ पर आरोही को भी मैंने कहा साथ में तैयार कर देते हैं। आरोही बोल रही थी कि मम्मा आज चोटियाँ बना दो, तो मैंने कहा चलो बना देंगे। वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन किसी किसी दिन तो आरोही के लिए टाइम निकालना ही होता है। तो आज फिर यहाँ पर फुर्सत से बैठे थे तो मैंने कहा चलो इसकी चोटियाँ भी बना देते हैं। और आरोही भी काफ़ी टाइम तक आज हमसे यहाँ पर बातचीत की थी और काफ़ी टाइम हमारे साथ में बिताया था। वैसे तो वो बहुत जल्दी से जब भी स्कूल से आती है तो चली जाती है सीधा बगिया को, लेकिन आज काफ़ी टाइम तक यहाँ पर बैठी थी और हमसे बातें आते इसने की थी। और हम भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पर बैठ गए थे, बाल सुखा लिए थे। जब धूप में थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाओ, बाल अच्छे से जब सूख जाते हैं तो फिर जो है ना कि सर्दी होने का डर नहीं रहता है। तो अच्छे से मैंने बाल सुखा लिए थे और उसके बाद में हम आ गए थे घर पर। तो बुआ बोलकर गई थी कि जो नैनू रखी है, इसको हमारे यहाँ नैनू बोलते हैं, कुछ लोग मक्खन बोलते हैं। तो इसको बुआ बोलकर गई थी कि इसको गरम कर लेना, जो कि घी बना लेना। तो मैंने कहा चलो इसको भी गरम कर लेते हैं और घी बनाकर रख देते हैं। आज हमारे यहाँ पूजा भी होती है, जो कि हमारे जो जेठ जी हैं वो करते हैं पूजा। तो वही भैया ही पूजा करते हैं, तो वो बगिया में करते हैं पूजा, तो इसी वजह से आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं। तो पूजा में भी थोड़ा सा घी जाएगा, तो बुआ ने कहा कि नहा धो करके उसके बाद में ही घी गरम करना। तो आज मैंने कहा चलो गरम कर लेते हैं। और घी मैंने रख दिया है गरम होने के लिए, जो कि बनने के लिए। और उसके बाद में मैंने कहा चलो तब तक टाइम है थोड़ा सा, बीच में मैंने कहा रजाई को भी संभाल देते हैं। और इसमें थोड़ी सी सिलाई डालनी थी, जो कि साइड में, और कवर भी अच्छे से चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर फिर कवर चढ़ाने लगे थे और सिलाई भी डाल देंगे, जो कि इसका मुंह बंद कर देते हैं रजाई का। तो इधर उधर कवर खिसकता नहीं है, वैसे अगर सिलाई ना डालो तो खिसकता रहता है। और आरोही यहाँ पर आलू छीलने के लिए चम्मच ढूंढ रही थी, क्योंकि हमारी नंदत जी यहाँ पर आलू छील रही थी। मम्मी हम छिलवा देते हैं बुआ के साथ में। तो मैंने कहा चलो जो भी काम है जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि आज सभी को भूख भी लग गई थी। सुबह सभी ने खिचड़ी ही खाई थी, उसके बाद में कुछ भी चीज़ें हम लोगों ने नहीं बना पाई थी, सिर्फ चाय बनाई थी और बाकी का कुछ भी खाना पीना नहीं बना पाया था। वैसे तो हमारे यहाँ जिन लोगों को भूख लग जाती है वो लोग दोबारा से भी खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर रख दिया था घी, तो घी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बस थोड़ी देर के लिए और रख दिया था, जब तक घी पटकता नहीं है, जो है ना कि मैयर पटकने लगता है, तब जाके घी हमारा बन पाता है अच्छे से। और ज़्यादा नहीं बन पाया है, बस थोड़ा सा ही बना है घी। वैसे तो नैनू देखकर लग रहा था कि बहुत सारा घी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही बना है। और कढ़ाई में बनाओ तो बहुत ही अच्छे से घी बनकर तैयार होता है। तो घी बन चुका है। भाई चप्पल जूता के डब्बा रखे। थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ठंडा भी हो चुका है, तो इस छन्नी से छान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैंने पूजा के लिए निकाला था छोटी सी कटोरी में, और बुआ से मैंने पूछ भी लिया था कि कितना निकालना है। तो बुआ ने कहा निकाल लो, जितना बुआ ने बताया था उतना निकाल लिया था अलग। और उसके बाद में जो मतलब घर पर रखना है घी, वो मैंने बड़ी कटोरी में, इसमें मैंने कहा निकाल कर रख लेते हैं सारा। और इसका जो मैयर होता है ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसको भी हम लोगों ने खाया था, क्योंकि
अगर ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो चीनी डालकर खा लो, वैसे तो ऐसे भी अच्छा लगता है। हम लोगों ने ऐसे ही खाया था, बिल्कुल भी खट्टा नहीं हुआ था। और गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, इन दिनों में खट्टा नहीं होता है। बहुत ही मीठा मीठा सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर घी मैंने छान छान कर रख दिया है एक कटोरी में, जो कि बाद में इसको डिब्बे में कर लेंगे। वैसे तो कांच के डिब्बे में रखना चाहिए घी, लेकिन कांच का डब्बा नहीं है तो प्लास्टिक के डिब्बे में या फिर स्टील के डिब्बे में रख देंगे। और उसके बाद में हम आए हुए थे इधर बगिया, जो कि आज मैंने ये कम्बल भी धुला था सुबह के टाइम। आप सभी को मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। और लगभग टाइम था 4:30 बजे का। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।